और मैं वैसे तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, पर अब साइंस नहीं ली तो फिर वो डॉक्टरी में तो कैसे मैं जाती। तो फिर हमारी एक फ्रेंड ने बोला कि हम साइकोलॉजी और ज्योग्राफी के सब्जेक्ट लेंगे। तो हम पिक्चरें भी बड़े देखते थे, ऐसे स्कूल से भी चले जाना। इंग्लिश पढ़ाते थे, एक तो वरिंदर नाम था और एक क्या पढ़ाते थे उनका कन्ना नाम। तो और स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ जुड़ करके आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। जैसे वो मेरी फ्रेंड ने बोला कि फॉर्म है मेरे पास, तो मैंने ही उसको फिर कहा कि दे दो, और फिर मैंने फिर करके उसको भेज तो चले फिर 11th में कॉलेज में। तो अपने को हम बड़ा प्राउड फील करें कि हम कॉलेज में आ गए और हमें बड़ी खुशी हो। पर उस वक्त एटमॉस्फेयर जो था आजकल का तरह नहीं था। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि उस वक्त जो लड़के और लड़कियां थी, चाहे वो कॉलेज। नमस्कार, धौलतधार रेंजेस की तलहटी में बसा धर्मशाला और धर्मशाला का सबसे पुराना कॉलेज जो कि अब बन चुका है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, और बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर और भी आ गए हैं तरह तरह के। लेकिन हम उन दिनों की यादें लेकर के आपके पास आए हैं जब वहाँ पर बहुत सारे हमारे वरिष्ठ जो सीनियर सिटीजन्स अब हो चुके हैं वो भी पढ़ते थे। बहुत पुरानी कॉलेज की यादें लेकर के हम आपके समक्ष हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। हमारे साथ आज हैं सविता पेंटल जी, जो कि अपने समय की कॉलेज की यादें हमसे साझा करेंगी। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो मैडम, हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपका जो पहले का जीवन रहा कॉलेज से पहले का, वो कैसा था? वो भी अच्छा था जी। पर कॉलेज में पहुंच के फिर पता लग जाता है कि हम हमारे में क्या है, मतलब कौन से गुण हैं कौन से नहीं है। पहले तो स्कूल गए और स्कूल से वापस आ गए। जी। और स्कूल आपका कौन सा था यहाँ? यही गवर्नमेंट स्कूल, गर्ल्स स्कूल। जी। तो फिर कॉलेज में आप कब एंटर हुए, कौन से सेम में? 1956 आपने कॉलेज में एडमिशन लिया। उस वक्त बहुत सारे मतलब मन में चीजें चलती हैं कि हम कॉलेज में आ गए, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो आपके क्या सपने थे कॉलेज में आने से पहले? ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर तो जो माँ बाप कह देते थे वही हमें मानना पड़ता था। और मैं वैसे तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, पर अब साइंस नहीं ली तो फिर वो डॉक्टरी में तो कैसे मैं जाती। अच्छा। तो फिर हमारी एक फ्रेंड ने बोला कि हम साइकोलॉजी और ज्योग्राफी के सब्जेक्ट ले लेते हैं। जी। तो हमारी जितनी फ्रेंड्स थी हमने सारों ने वही ले लिए। अच्छा, वो सब कुछ आपने फ्रेंड्स को देख करके लिए आपका अपने? हाँ, जो मेरी फ्रेंड्स हैं उन सब ने यही लिया। सबका रुझान था तो आपने भी वही लिया। मैंने भी फिर वही। साइंस नहीं लेने की वजह क्या थी? साइंस लेने की वजह थी कि ये जो स्कूल था हमारा, जी। इसमें कोई साइंस टीचर नहीं थी। अच्छा। तो साइंस टीचर नहीं थी तो उन्होंने स्टूडेंट्स को बोला कि आप आर्ट्स ले लो। फिर हम सब ने किसी ने कोई आर्ट्स ले लिए। जी। यही स्कूल था जो नीचे। जी, गर्ल्स स्कूल। हाँ जी, गर्ल्स स्कूल। मैं तो एक जंप मारती थी तो स्कूल पहुंच गई यहाँ पर। और टीचर्स भी बड़ी अच्छी होती थी और हमें भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती थी। बस फिर 10th के बाद पास कर दिया तो चले फिर 11th में कॉलेज में। तो अपने को हम बड़ा प्राउड फील करें कि हम कॉलेज में आ गए और हमें बड़ी खुशी हो। पर उस वक्त एटमॉस्फेयर जो था आजकल का तरह नहीं था। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि उस वक्त जो लड़के और लड़कियां थी, चाहे वो कॉलेज में हम आगे पीछे बैठते थे, पर आपस में एक बहन भाई की तरह जैसे होता है। जी। हाँ जी। और टीचर्स की भी हम लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। जी। इंग्लिश पढ़ाते थे, एक तो वरिंदर नाम था जी। और एक पता नहीं क्या पढ़ाते थे, उनका खन्ना नाम था। और ज्योग्राफी जो पढ़ाते थे वो एक सरदार थे, उनका नाम मान था। कुछ आपको प्रिंसिपल सर की भी याद है कि कैसे कौन प्रिंसिपल हाँ जी, थे? प्रिंसिपल थे, पर उनके कमरे के पास से निकलना हम सबको बड़ा मुश्किल लगता था। उनका बड़ा रूप माना जाता था। वैसे वो कुछ नहीं कहते थे। जी। उस वक्त शायद एक मेरे को नाम तो भूल गया। जी। गोरे गोरे से थे। डुडेजा। हाँ जी, मिस्टर डुडेजा। उनके। और
वैसे वो स्टूडेंट से कोई ऐसे नहीं करते थे कि मिले या कभी क्लास में आ गए या नहीं आ जी। गए। वैसे ही उनका बैठे बैठे का कि उनका ये कमरा है, उसी में हमें बड़ा रोक लगता था। उसके आगे से हम कभी नहीं निकले। अच्छा। मतलब पीछे से चले जाना, इधर से चले जाना, और कोई लड़का लड़की को भी कुछ नहीं कहता था। अगर कहे भी तो सब चुप ही रहती थी, वैसे कहते भी नहीं थे। जी। और पढ़ने में भी अच्छे होते थे बच्चे, ऐसी बात नहीं कि जो एक शब्द होता है रैगिंग, क्या उस वक्त भी इस शब्द से मिलता जुलता कोई कार्य इस तरह से कॉलेज में होता था कि जो सीनियर नहीं, लोग हैं? जैसे आजकल रैगिंग है कि जी। उनको बहुत बच्चों को तंग करना, ऐसा कुछ नहीं था। तो सीनियर्स आप लोगों की इंट्रोडक्शन किसी भी माध्यम से लेते थे क्या? वो इसी माध्यम से कि हम पढ़ने में कैसे हैं। अच्छा, ठीक है ना। और मैं तो बैडमिंटन की बड़ी अच्छी प्लेयर थी, टेबल टेनिस की भी थी, अच्छा, तो हम कॉलेज में थे। तो कॉलेज में ही फैसिलिटीज थी क्या तब? मतलब आपको स्पोर्ट्स की हाँ जी। तरफ मतलब बाहर नहीं भेजते थे, जी। कॉलेज का कॉलेज में ही रहना हमने। अच्छा, बड़ा तो अच्छा। इंटर कॉलेज इंटर कॉलेज तो हमारे कॉम्पिटिशंस वगैरह नहीं होते थे? नहीं, कुछ लड़के वगैरह आते थे खेलने के लिए जी। और लड़कियां भी खेलती थी, मैं भी खेलती थी। कोई ऐसी बात नहीं, मैं बैडमिंटन की बड़ी अच्छी प्लेयर थी। और पर जैसे आजकल है ना कि बाहर जाना या हाँ जी। एक स्टेट टू स्टेट भी जाना, वैसा कुछ नहीं। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैडम, अब हम जानेंगे आपसे कि अगर आपकी उस वक्त की या आज की कोई पसंद हो हिंदी गीत होगी तो हम गीत जरूर सुनना चाहेंगे और श्रोताओं को भी सुनाना चाहेंगे। हमारे यहाँ पर ना ये जो पेरेंट्स थे, लड़कियों को तो इतना भी नहीं था कि वो ग्रामोफोन होते थे उसके बाद बैठ के कोई गाना सुन ले, मतलब इतने ऑर्थोडॉक्स थे। रेडियो होते थे, फिर ट्रांजिस्टर भी आ गए छोटे छोटे, तो हमारे फादर उसमें ये क्रिकेट मैच वगैरह देखते थे। और लड़कियों को मतलब ऐसे नहीं, वैसे तो हम पिक्चरें भी बड़े देखते थे, ऐसे स्कूल से भी चले जाना, प्रिंसिपल उनसे पूछ के कि झूठ बोल के ही जाना, सच तो नहीं बोलना, यही कहना हमारे सहेली के बेटे का जन्मदिन है या ये है, तो प्रिंसिपल हम दे देती थी। और प्रिंसिपल जो थी वो बड़ी अच्छी थी, विजय के घर के पास ही थी, सरला रमैया जी, उस वक्त वो सरला शर्मा थी। तो स्कूल का तो आपने बताया कि आप स्कूल से मतलब हम तो अपनी भाषा में यही कहेंगे कि बंक मार के आप लोग चले जाते थे पिक्चर्स वगैरह देखने, तो कॉलेज में भी तो कुछ इस तरह से करते होंगे आप? कॉलेज में तो मेरे को इतनी याद नहीं है जी। उस वक्त पिक्चरें भी जो थी वो ये नहीं थी कि हर हफ्ते बदल जानी है, काफी दिन लगी रहती थी। और कई बार तो पेरेंट्स से पूछ के, हम सारी अपने पेरेंट्स से पूछ के भी जाते थे। पिक्चर हॉल यहाँ पर कहाँ धर्मशाला में था? कोतवाली में कौन सी रोड है मुझे गंगाधर, जहाँ पर आजकल डोमिनोज जी। और उसका जो ऑनर था उसको बोगा बोलते थे। हाँ जी। वो छोटे से कद के थे जी। और ऐसे गोल गोल थे, गोल गोल मतलब मोटे माटे होंगे, थोड़ा सा लाइट। उन्होंने हर हफ्ते स्कूल में पहुंच जाना। अच्छा। कि आज ये पिक्चर लगी है प्रिंसिपल के पास, और हाफ रेट भी हमने फिर वो पिक्चर भी देखी स्टूडेंट्स के लिए हाफ रेट। आज स्टूडेंट अच्छी पिक्चरें भी आती थी काफी। और मुझे लगता है कि आजकल की पिक्चरें जो है वो थोड़ी सी एडवांस टाइप हो गई है। उस टाइम भी थी, पर जो हीरोइन वगैरह थी वो साड़ियाँ पहनती थी। आजकल बच्चे देखें तो वो बोलेंगे ये तो कहीं माता जी थी। यही है ना, जो साड़ियाँ पहनी हुई और वो पहना हुआ, तो वो। और हमें पिक्चर देखना बड़ा अच्छा लगता था जी। और क्योंकि ये जो एरिया था ये आर्मी के लिए बड़ा फेमस था। हाँ जी, बिल्कुल। तो तब छावनियाँ ही थी यहाँ पर। एक्चुअली कॉलेज भी आपको पता है कि ब्रिटिश काल के समय का ये कॉलेज है, और अब तो उसके 100 साल वैसे भी अगले साल पूरे होने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा ये जो कार्यक्रम है ये प्रायोजित किया जा रहा है, स्पॉन्सर्ड है ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला। और लड़कियों को बाहर नहीं जाना देते थे, जैसे मैं भी जो थी स्टिचिंग वगैरह। अच्छा। निटिंग हमारे टाइम में बाजार में स्वेटर नहीं मिलते थे,
तो हमने जैसे मेरे पास 10 शर्ट्स हैं तो मैंने 10 शर्ट्स की मतलब उन्हीं रंगों के स्वेटर बस सारी लड़कियां निट करती थी। पर ये नहीं कि स्कूल में या कॉलेज में ले गए, अच्छा घर में ही बैठ के वुमेन एंड होम वगैरह होते थे जी। इंग्लिश जी मैगजीन, उनमें बड़े अच्छे डिजाइन आते थे और हम करते थे अच्छी और फैशनेबल भी होती थी। कपड़ों का क्रेज बड़ा होता था। ये मैं कहती हूँ हम भी थे ना जी, जैसे आज वो कोई खद्दर के सूट हाँ। चले हैं उसपे ये एम्ब्रॉयडरी हुई है हाँ। और ये सारे फैशंस जो थे ये पिक्चर से आते थे। अच्छा हाँ जी, वैसे कैसे तो पता आपने भी लगेगा? किसी मूवी का देख करके और कुछ बनाया अपने हाँ जी, लिए? चूड़ीदार अच्छा सिला कोई चूड़ीदार कढ़ाई पजामा। वगैरह जैसे आप कह रही हैं? कढ़ाई तो नहीं पिक्चरों में आती थी। नहीं आपने कुछ की कभी अपने से? मैं कढ़ाई इतना नहीं करती थी अच्छा। क्योंकि जो मेरी बड़ी सिस्टर थी वो थी तो इनवैलिड, पर उनको गॉड गिफ्ट था कि उनके हाथ में जो सफाई थी हाँ। वो हमने आज तक नहीं देखी। अभी उनकी डेथ हुई है 2 साल पहले और वही इस हाउस में रहती थी। वैसे तो हम 7 बहन भाई हैं, मेरा छोटा भाई अमेरिका में है जी। वो भी यहाँ से ही पढ़ा हुआ है, फिर ही वो सिलेक्टेड इन पीजीआई, उसके बाद वो फिर अमेरिका चला गया और वहाँ पर भी वो अच्छी प्रोग्रेस वगैरह कर रही है। तो मैडम उस समय ये जो कॉलेज है इसमें कोई और अदर एक्टिविटीज भी होती थी? स्पोर्ट्स का तो आपने बता दिया कि आप स्पोर्ट्स में अच्छी थी तो उसमें आप पार्टिसिपेट करती थी, उसके अलावा कुछ और कल्चरल एक्टिविटीज? हाँ जी, ड्रामे वगैरह होते होते थे। हाँ जी, पर हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा आपको इंटरेस्ट नहीं था? हाँ जी, नेचुरली नहीं तो हम भी पार्ट ले आप भी लेते लेते- जी। और पर एक दूसरे से अच्छी फ्रेंडशिप। ये जो बिल्डिंग है कॉलेज की, अब तो एक तो हेरिटेज बिल्डिंग है ही, उसको कम ही छेड़ते हैं और अगर उसे छेड़ते भी हैं तो वो कोशिश की जा रही है कि वो उसी स्वरूप में रहे, क्योंकि हेरिटेज नहीं तो नाम जो जुड़ा हुआ है उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा। और मैं ये जानना चाहती हूँ तब कितनी बिल्डिंग थी ये कॉलेज की उस वक्त जब आपने? एक्चुअली पता है क्या था, जो अब मुझे नहीं पता मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ। एक तो लड़कियों का कॉमन रूम हाँ होता जी, था तो अभी भी है, वो थोड़ा अलग स्वरूप में चला गया। और उसके साथ ही लाइब्रेरी, हाँ और जी। लाइब्रेरी के साथ कमरे होते थे और बीच में एक हॉल होता था जिसमें सारे ओल्ड स्टूडेंट्स की फोटोग्राफ्स मेरे ख्याल अब भी होंगी। हाँ जी एक और बड़ी मजेदार बात थी कि उन फोटोज में देवानंद की फोटो भी थी, बिल्कुल, क्योंकि वो यहाँ पड़ा हुआ था ना। तो जैसे ही हम कॉलेज जाते हमें कहते कि जी इसमें देवानंद की फोटो भी है, सारे स्टूडेंट्स भाग रहे देखने की देवानंद एंड ही वाज लुकिंग डैशिंग, बहुत अच्छा लगते थे जी, उस वक्त जी। भी। और मेरे छोटे मामा जी भी उनसे पढ़े हुए थे तो हमें देख के हमारे मुंह पे खुशी आ जाती कि देवानंद भी इस कॉलेज का पढ़ा हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोई ऐसी आपकी याद सुनहरी सी कॉलेज से के टाइम से जो जुड़ी हुई हो, जिसे सोच करके आपके चेहरे पर खुशी आ जाती है? एक तो भाई वहाँ फूल बड़े होते थे नहीं, ठीक है, तो आपका मन क्यों नहीं करता था कि मैं इसको देख फूल लगाती हूँ एंड आई एम फेमस। मेरे जी, को देख रहे हैं हम, आपने यहाँ आसपास भी बहुत सारे फूल लगाए। आमी में मेरा घर सबसे ज्यादा डेकोरेटिव होता था जी। क्योंकि वहाँ काम करने वाले भी होते थे और मैं डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स लगा के अपने घर को लगाती थी। एक बार की मुझे याद है कि कोई हमारे आर्मी कमांडर आ रहे थे तो एक सीओ की वाइफ आई और कहते हैं मिस बेंटल, हमने ये आपके 2 डेलियाज जो खिले हुए मैं लेके जाऊँ वहाँ डेकोरेट करने के लिए। मैंने बोला हाँ आप तोड़ दो। थोड़ी देर के बाद वो वापस आ गई अंदर, वो बोलती ना मैं नहीं तोड़ सकती, इतने प्यारे फूल लगे हुए हैं, मैं तो एक फूल भी नहीं तोड़ सकती उनको। और वैसे मुझे ही नहीं, डॉक्टर जो लेडीज हैं आर्मी की वो अच्छी स्मार्ट और उनको अच्छे अच्छे शौक। मैंने बड़ा कुछ सीखा आर्मी में, खाना के किस्म के सीखे तो कुछ हो गया। तो ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ जुड़ करके आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? जैसे वो मेरी फ्रेंड ने बोला कि फॉर्म है मेरे पास तो मैंने ही उसको फिर कहा कि दे दो और फिर मैंने फिल करके उसको भेज दिया। जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अपने ओल्ड स्टूडेंट मिलेंगे। कई सालों से मेरे को तो कोई मिला भी नहीं
जी, लड़कों की तो इतनी पहचान नहीं होती, पर लड़कियां भी कोई नहीं जी। हमें। सबकी शादियां हो गई, अलग अलग चले गए और उस जी। और स्टूडेंट एसोसिएशन के बारे में आप और अपने जो बाकी आपके फ्रेंड्स थे उस वक्त, उनसे क्या कहना चाहेंगे? आप कह सकते हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। मैं तो ये कहूँगी कि आप भी मेंबर बने और हम सब मिलके फिर हमारे को बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है ना, ऐसे कौन मिलाता है पुराने लोगों को भी। हाँ जी, शादी के बाद सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इट्स ए गुड थिंग कि सब आपस में आए और मिले। जी। तो दर्शकों, आपसे भी अब यही अपील हमारी कि और स्टूडेंट एसोसिएशन के आप भी मेंबर बनिए। और आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं ये भी प्रायोजित किया जा रहा है और स्टूडेंट एसोसिएशन गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला की तरफ से। आप भी इसके मेंबर बनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं इसके साथ, तो जो फ़ोन नंबर्स हैं वो नीचे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। आप फ़ोन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और यही नहीं, अपने कॉलेज की प्यारी प्यारी सी उस वक्त की यादें भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सविता जी, आपका रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लगता है ये मेरा वो है कि खुशनसीबी कि मुझे ऐसे कार्यक्रम में आना पड़ा हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद।